गम की दौलत मुफ्त लुटा दूं, गम की दौलत मुफ्त लुटा दूं, बिल्कुल नहीं। गम की दौलत मुफ्त लुटा दूं, बिल्कुल नहीं। अश्कों में ये दर्द बहा दूं, बिल्कुल नहीं। अश्कों में ये दर्द बहा दूं, बिल्कुल नहीं। तूने तो अपनी औकात दिखा दी, मैं अपना म्यार गिरा दूं। जय हिंद, जय भारत। मैं अपने यूट्यूब चैनल में यदु मैथ शिवम शर्मा में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एंड अपने जहां परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि जहां क्लासेस आपके लिए बहुत तत्पर खड़े हुए हैं, तो आप भी थोड़ी मेहनत करिए जहां क्लासेस के प्रति और मेरे प्रति आप थोड़ी तो मेहनत करिए। क्या मेहनत करनी है कि आप सभी लोगों को ये वीडियो तो शेयर करनी है। पहली बात तो सभी लोग इस वीडियो को शेयर करें। इस वीडियो को शेयर करने के बाद जैसा कि बोला आपने एसआई और सीआई कराएं सर, तो हमने देखो आपको सभी लोगों को पता है कि हमने टाइम एंड वर्क ख़त्म कर दिया है। और टाइम एंड वर्क ख़त्म कर दिया है सभी लोग। टाइम एंड वर्क ख़त्म करने के बाद हमने पाइप टंकी भी ख़त्म कर दिया। पाइप टंकी ख़त्म करने के बाद हमने क्या स्टार्ट करने वाले हैं ये आपको पता चल गया है थंबनेल के जरिए, है ना। हम स्टार्ट करने वाले हैं एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। और सबसे देखो, सिंपल इंटरेस्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है, कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ मैं। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि बस आपको ये ध्यान रखना है कि हम पैसा लगा रहे थे, अपना पैसा समझ के ध्यान लगाना है। आपको अपना पैसा समझ के क्या करना है, ध्यान लगाना है। तो मैं ये कहता हूँ कि हमने कहा कि सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट करेंगे। ब्याज कहने का मतलब इंटरेस्ट समझेंगे पहले, ब्याज क्या होता है, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट ना देरी करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी लोग पहले जुड़ जाइए और सभी लोग पहले ही शेयर मार दो। और ये लाइक कम दिखती है ना, तो ये गलत बात है। हम तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं। आपने कहा सर ब्याज कराओ, तो ब्याज भी करा रहे हैं और पूरी कराएंगे। ऐसा नहीं कि अधूरी छोड़ देंगे, पूरी कराएंगे हम, ठीक है। तो सभी लोगों के पास मेरी फैमिली, मेरी यूट्यूब फैमिली, सभी लोगों के से यही गुजारिश करता हूँ कि सभी लोग इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं। आपको पता है क्या स्टार्ट करने वाले हैं, आपको पता है इंटरेस्ट। पहले समझिए ब्याज क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, ठीक है। पहले आपको समझना है इंटरेस्ट क्या होता है। पहले आपको कुछ नहीं करना है, पहले इंटरेस्ट समझना है क्या होता है। और मैंने इंटरेस्ट भी मैं 4 भागों में समझाऊंगा आपको। इंटरेस्ट भी मैं आपको 4 भागों में समझाऊंगा। ब्याज मैंने 4 भागों में ब्याज को बदला हुआ है। और वो कौन कौन से 4 भाग हैं आप भी जानते हैं। देखो, ये 4 भागों में मैं विभाजित करने वाला हूं इंटरेस्ट को। और क्या क्या विभाजित करने वाला हूं पहले समझिएगा। इंटरेस्ट को मैं कैसे 4 भागों में विभाजित करने वाला हूं, मैं विभाजित करने वाला हूं, आप ये जानते हैं। सबसे पहले तो आपको इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाएंगे हम, जिसे कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। जिसे कहते हैं हिंदी में साधारण ब्याज, ठीक है। इसके बाद हम कराने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, सीआई, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट, टी बनाओ, कंपाउंड नहीं होता टी होता है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बस या छोड़ो या कुछ भी, देखो सीआई इसे कहते हैं चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है। आप जानते हैं सभी लोग चक्रवर्ती ब्याज कहते हैं, या लिखना चाहो लिख लो, ठीक है। चक्रवर्ती ब्याज कहते हैं। नहीं लिख पा रहे, अरे लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद हम क्या कराने वाले हैं, आपको चक्रवर्ती ब्याज के बाद कराने वाले हैं एसआई और सीआई का कंपैरिजन। एसआई और सीआई का मतलब मिश्रण, जो इसमें एसआई भी दी जाएगी और सीआई भी दी जाएगी, दोनों का मिश्रण कराने वाले हैं। या हम एसआई कराने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट। तीसरे में मैंने दोनों का मिश्रण रखा है। चौथे में रखा है मैंने किस्तों वाले सवाल, इंस्टॉलमेंट मैंने रखा है, इंस्टॉलमेंट, ठीक है, किस्तों वाले सवाल। अब एग्जाम व्यू अगर देखा जाए
कि तो सबसे ज़्यादा एग्जाम व्यू में अगर देखने की बात करूं, एग्जाम व्यू अगर बात करें तो सबसे पहला नंबर देता है एग्जाम वाला, ये इसको ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर दूसरे नंबर पे पूछा जाता है चक्रवृद्धि ब्याज का, इसका व्यू देता है। फिर तीसरे नंबर पे होता है साधारण ब्याज, इसका होता है। फिर चौथे नंबर पे होता है किस्त वाला। तो मैं कहने का मतलब ये होता है कि एग्जाम व्यू अगर मैं देखने की बात कर रहा हूँ तो एग्जाम व्यू का मतलब ये है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है, जो साधारण ब्याज है, उसको कम तुलना देता है, सबसे ज़्यादा देता है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों का मिश्रण सवाल जो होते हैं उनको देता है, ठीक है। और दूसरे नंबर पर देता है चक्रवृद्धि ब्याज को, तीसरे नंबर पर देता है साधारण ब्याज को। आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हम धीरे धीरे करने वाले हैं, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे, आपको पता है, और इनके बारे में अभी जानकारी करेंगे कि क्या होता है। इसमें 5 चीज़ें होती हैं, 5 टर्म बेस्ड होते हैं। क्या होते हैं हम वो भी बताएंगे आपको, ठीक है। तो हमने ये भी बता दिया कि सिंपल इंटरेस्ट ज़्यादा खास नहीं रहता है, पेपर में पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का मिश्रण पूछा जाता है। फिर दूसरे नंबर पर अगर बात आए तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछी जाती है। फिर तीसरे नंबर पे अगर बात आए तो अपना साधारण ब्याज पूछा जाता है, सिंपल इंटरेस्ट। अगर चौथे नंबर की बात आए तो इंस्टॉलमेंट, किस्तों वाले सवाल, जो किस्तों वाले सवाल होते हैं वो आते हैं। अब हम बात करते हैं 5 टर्म बेस्ड होता है। 5 टर्म बेस्ड क्या क्या होता है इसमें समझिएगा। जैसे प्रिंसिपल, पी फॉर प्रिंसिपल, पी फॉर हम कहेंगे प्रिंसिपल, ठीक है, और ए फॉर अमाउंट, ठीक है। मैं लिख दूं क्या, लिख दे रहे हैं, चलो। ठीक है, ए फॉर अमाउंट, ठीक है, टी फॉर टाइम, और क्या रह गया, और रह गया आई फॉर इंटरेस्ट, और 5वें नंबर पे रहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर हिंदी में बात करें तो इसको कहते हैं मूलधन, इसको कहते हैं मिश्रधन, इसको कहते हैं समयावधि, इसको कहते हैं इंटरेस्ट ब्याज, इसको कहते हैं दर, ब्याज की दर। ठीक है, ये होता है 5 टर्म्स बेस में आपका मिलेगा ये चीजें। और क्या क्या होता है, पी फॉर प्रिंसिपल, ए फॉर अमाउंट मिश्रधन, टी फॉर टाइम समय, आई फॉर इंटरेस्ट ब्याज, आर फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर। अब इसका फॉर्मूला भी आप जानते हैं, ये कोई वो नहीं होता, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, जो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है पी आर टी बटे 100। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, मैं मिश्रधन वाला नहीं, मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बता रहा हूँ, पी इंटू 1 प्लस पी इंटू 1 प्लस आर बटे 100 उस पे घात n माइनस 1। ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला ध्यान नहीं रखना है, ये मैंने करा दिया है, कराने वाली बात होती है इसलिए करा दिया। आपको फॉर्मूला ध्यान नहीं रखना है, आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है, पी फॉर क्या होता है प्रिंसिपल। कभी भी कोई भी मूलधन जो होता है, आप एक बात बताइए, पहले बेसिक क्लास है, बेसिक क्लास समझिएगा। मूलधन जो होता है वो अपने आप में 100% होता है। किसी व्यक्ति को कोई अगर रुपए देता है तो वो अपने आप 100% होता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो 100% कहते हैं मूलधन को। तो हम हमेशा मूलधन को जो मानेंगे वो 100% होगा, जो मूलधन होगा वो हमेशा 100% होगा।
आप जानते हैं कि जो मिश्रधन क्या कहता है, मिश्रधन वो होता है जिसको रुपए लेके और दूसरा व्यक्ति को अगर दिए जाएं, फिर वो उसकी ब्याज भी लौटाएगा और रुपए भी लौटाएगा। उस दोनों को मिश्रण को मिश्रण कहते हैं। उस दोनों के मिश्रण को हम मिश्रधन कहते हैं। मिश्रधन का मतलब ही यही है कि पी में जुड़ जाए प्लस इनकम जुड़ जाए, इंटरेस्ट आई जुड़ जाए, है ना, सिंपल इंटरेस्ट जुड़ जाए, उसे हम क्या कहते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, 100% में कितना भी जुड़ सकता है, हमें नहीं पता कितनी परसेंट जुड़ रहा है, हम अभी नहीं अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात। समय क्या होता है, समय तो अपनी साल में आ सकता है, महीने में आ सकता है, किसी में भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बात समझे, मूलधन क्या होता है, वो अपने आप में 100% होता है। 100% के बाद 100% तो देगा ही देगा, लेकिन जो ब्याज देगा वो कितनी परसेंट से ले रहा है, उस हिसाब से परसेंट को देगा। मैं बात करता हूँ यहाँ तक, जो मेन चीज़ है वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट की। अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट समझ गए तो आपको कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। ठीक है, पहले समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बताओ ये कैसा अच्छा लगेगा। देखो, इंटरेस्ट समझना, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं तो अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, अब हम बात करते हैं, मैं फिर कह रहा हूं आपको फॉर्मूला यूज नहीं करना है। आपको बस देखो, आप बेशक फॉर्मूला तक करते आए हो अभी तक, तो आप उसको ध्यान ना देते हुए, आप आज मैं बेशक कम क्लास लूंगा, थोड़ी 1 घंटे की क्लास में बेशक कम क्वेश्चन हो जाए, पर समझाने की पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें। ठीक है, एक नई तरीके से, एक अच्छे लेवल से। ठीक है, तो देखिएगा, मैं जब बात करता हूं, जो सबसे मेन चीज है वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो भी है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आप जानते हैं, ब्याज की दर। ठीक है, अब ब्याज की दर क्या होती है क्या नहीं होती है, आप उसको समझिएगा। अगर कोई व्यक्ति प्रति वर्ष, देखो इंग्लिश में तो ऐसे लिख के आता है 10% पर एनम, ठीक है, या पर एनम या प्रति वर्ष, एक ही बात है। हिंदी में प्रति वर्ष, 10% प्रति वर्ष। अगर हम किसी वस्तु को 10% प्रति वर्ष में, किसी रुपए को अगर हम 10% प्रति वर्ष में देंगे, बात समझिएगा, 10% प्रति वर्ष में देंगे, तो आप ये बात कहोगे कि सर 10% प्रति वर्ष का मतलब है आपकी ये मूलधन है, ये इनकम है। ठीक है, तो आप कहोगे 100 रुपये पे और ये 10 रुपये दोगे, बात सही है कि नहीं। और ये कितनी साल के लिए दोगे, 1 ईयर के लिए, 1 ईयर के लिए, 1 साल के लिए। ठीक है, अगर आप एक बात बताओ, 10% ले रहे हो किसी व्यक्ति से, 100 रुपये पे 10 ही रुपये तो लोगे। मैं बात कहूँ 2 साल के लिए सर बताओ, तो आप कहोगे सर 20% ब्याज हो जाएगी। 20% का मतलब 10% 1 साल, तो दूसरे साल पे भी 10% लेंगे तो 20 रुपये हो जाएंगे। तो मैं ये ऐसा कर सकता हूँ कि अगर 10% जो है, बात समझिएगा, अगर 10% 3 साल के लिए दी जा रही है, तो आपकी वो 30% डायरेक्ट निकाल दो, आपको कुछ नहीं करना है। आप एक बात बताओ, 30% हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अगर 10 रुपये हैं, फिर 10 रुपये लगेंगे, तो ये टोटल 20 ही रुपये तो हो गए। और 2 साल में 20 रुपये हो गए, तो आप जानते हैं 2 साल में 20 रुपये, तो तब भी वही बात है कि 20% बढ़ा। तो मैं डायरेक्ट बार बार क्यों करूँगा, मैं ये समझता हूँ कि 3 साल में 30% और 10% से ही 4 साल में ब्याज हो जाएगी 40%। 10% से 5 साल में ब्याज हो जाएगी 50%। 10% से 6 साल में ही 60%। भाई, जो आप जानते हैं, मैं बात बताऊंगा एक, अगर जो वो चीज़ें लेते हैं ना, जो उस पे देते हैं, किस पे, अरे ब्याज पे देते हैं, जो गांव में लोग जैसे 3% की, मतलब 3 रुपये सैकड़ा पर, 3 रुपये सैकड़ा पर वो महीने पे नहीं देते हैं, वो देते हैं महीने पे, वो साल पे नहीं देते हैं, वो देते हैं महीने पर। और महीने पर अगर 3% देंगे
100 रुपए पे 3 रुपए सैकड़ा का मतलब क्या है? 100 रुपए पे 3 रुपए। 100 रुपए पे 3 रुपए का मतलब क्या है? 3%। इतनी तंगड़ी ब्याज होती है कि अगर 3% देते हैं तो एक बात बताओ, एक महीने पे अगर 3%, तो हम साल वर्ष की अगर बात करेंगे तो वो कितनी हो जाएगी? भारतीय 36% हो जाएगी। भारतीय 12 महीने होते हैं, भारतीय 36% हो जाएगी, और 36% एक साल पे हो जाएगी। अगर किसी व्यक्ति को आपने 100 रुपए दिए और एक साल पर 3 रुपए सैकड़ा पे दिए थे एक साल बाद आप उससे 136 रुपए लोगे। बात समझ रहे हो? तो वो बहुत तंगड़ी ब्याज हो जाती है, 36% की ब्याज। बताओ, अगर कोई व्यक्ति 3 महीने के लिए भूल भी गया ना तो दोगुना देगा लौटा के, है ना। तो ये है 3 रुपए सैकड़ा की बहुत तगड़ी ब्याज होती है। 3 रुपए सैकड़ा की बहुत तगड़ी ब्याज होती है। आप ये तो बहुत तगड़ी ब्याज होती है, ठीक है। हाँ, अब मैं बात करता हूं तो आपको क्या करना है कि हमेशा जो भी परसेंट दी जाएगी, आपको जितने साल के लिए दी जाएगी, आप उसका मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट 1% निकाल सकते हैं। मैं कहूँ 5% से 2 साल के लिए कितनी हो जाएगी? तो आप कहोगे सर 2 साल के लिए तो 10% हो जाएगी। मैं कहूँ 6% से 3 साल के लिए 18%, ठीक है, 18%। ऐसे करके चीज़ें आने वाली हैं। तो मैं आशा करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको बातें समझाऊंगा मैं और समझाऊंगा। और देखो, परसेंट कितने कितने तरीकों में दी जा सकती है। आपको जो दर है वो कैसे 3-4 चीज़ों में दी जा सकती है। जैसे मैं बात करूँ, एक तो 10% प्रतिवर्ष आपको दिखेगा ब्याज की दर, तो आप तुरंत समझ जाओगे यहाँ तक। और ऐसे भी लिख सकता है कि 100 रुपये पे, ऐसे भी लिखो, देखो ये आ जाएगा तो आप समझ जाओगे। आप ये भी आ सकता है कि 10 रुपये, ऐसे भी लिख के सकता है 100 रुपये प्रतिवर्ष ब्याज दिए जाते हैं, ठीक है। अब मैं बात करूं तीसरी की, कैसे भी लिख के दे सकता है 100 रुपये 1000 रुपये पर, हाँ, है ना। अच्छा, कैसे भी ऐसे भी लिख के आ सकता है 10 पैसे प्रति रुपये ब्याज है। 10 पैसे प्रति रुपये का मतलब आप समझ रहे हैं ना? 10 पैसे प्रति वर्ष का मतलब समझ रहे हैं ना? 10 पैसे प्रति रुपये का मतलब आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? मैं कहना चाह रहा हूँ 10 पैसे प्रति रुपये का मतलब ये है कि आप 1 रुपये पर 10 पैसा दोगे, 100 पैसे पर 10 पैसा दोगे तो आपको 10% देना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं, कैसे भी ब्याज आ सकता है। आपको बस ये समझना है 10% है तो 3 साल के लिए 30%, 10% है तो 4 साल के लिए 40%। आपको कोई भी कितनी भी परसेंट दी जाए तो वो उसका होगा। और अपने आप में कोई भी चीज़ होगी जो रुपए दोगे आप, वो उसको 100% दोगे। जब वो लौटाने आएगा तो आपको कुछ बढ़ा के देके जाएगा, जिसने आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है उस हिसाब से, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ पहला क्वेश्चन लगा दीजिएगा, आप यहाँ तक समझें। हम फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे, हम फॉर्मूला का बिल्कुल यूज नहीं करेंगे साहब। हम बिल्कुल, वो जो गांव में भाई, जो गांव में रुपए ब्याज देते हैं ना, और आप अगर सिंपल इंटरेस्ट को ब्याज के आप क्वेश्चनों के जरिए करोगे तो आपको बहुत अटपट ऐसे लगेंगे सवाल। आप ऐसा समझो कि मैं काम कर रहा हूँ वही, ठीक है। आप हमेशा ऐसा ही समझना, तो आप क्वेश्चनों को बहुत सरल से कर पाओगे और बहुत जल्दी कर पाओगे मेरे भाई, ठीक है। तो हम आशा करते हैं इसके बाद हम पहला क्वेश्चन लगाते हैं, आप समझने की कोशिश करिएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे भी आ सकती है, 10% पर एनम से 10 रुपये पर 1000, 100 रुपये पर 10 रुपये, 1000 रुपये पर 100 रुपये, 1 रुपये पर 10 पैसे, कैसे भी लिख के आ सकती है। परसेंट कैसे भी दे सकता है। मैं कहूँ 10%, अगर मैं कहूँ 5% 9 साल के लिए, तो 1% की अगर बात करूँ तो आप 45% कर दोगे, है ना। 6% 9 साल की अगर बात करूँ तो आप 1% क्या बताओगे सर? 54%। बात सही है कि नहीं, बताओ। तो ऐसी चीज़ें आपको समझनी है और कुछ नहीं करना है, बहुत सरल है सिंपल इंटरेस्ट, आपको बस समझना है। और देखो, जो भी है वो सिंपल इंटरेस्ट समझना है। कंपाउंड इंटरेस्ट तो इससे भी सरल है, इससे भी सरल है, ठीक है। तो हम आशा करते हैं इसके बाद हम क्वेश्चन पे लगा दे रहे हैं, और क्वेश्चन पढ़िएगा और क्वेश्चन करिएगा। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी इतनी मेहनत कर दीजिए हमारे लिए कि आप थोड़ा सा शेयर कर दीजिए घर,
है ना। आपके जितने भी भाई बंधु हैं, आपके जितने भी दोस्त हैं, उनको बताओ, है ना। थोड़ा थोड़ा तो अच्छा लगे हमें भी। तो पहली क्लास से आप करोगे तो आपको ध्यान से समझ में आएगा चीज़ें, ठीक है। पहली क्लास से जो भी आएगा, तो इसके लिए हम कह रहे हैं कि आपको करना है तो जल्दी 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 सबको जोड़ लो, है ना। चलो पहला क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन लगा हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9500 रुपये की राशि पर 10 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 130% है। बात समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 9500 रुपये की राशि पर 10 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 130% है। तो ब्याज की वार्षिक दर बताओ। क्वेश्चन में कह रहा है जो ब्याज की दर परसेंट है उस राशि का 130% है। जो साधारण ब्याज है ना, वो उस राशि का कितना परसेंट है, 130%। ब्याज ही ब्याज दे रहा, 100% वो तो अलग है, 130% जो दे रहा है वो ब्याज ही ब्याज दे रहा है। तो मैं कहता हूँ सवाल तो खत्म है जी, सवाल में कुछ नहीं है, ध्यान से समझिएगा। आपको कोई व्यक्ति अगर 130 रुपये देगा, ये मैं कहता हूँ ये आपकी मूलधन है, ये सिंपल इंटरेस्ट है। बात समझना, ठीक है। आपको ये 100% 100 तत्व था, अब आपको जो ब्याज दे रहा है वो 130% दे रहा है। परसेंट समझो, परसेंट है ही नहीं है, परसेंट हटा दो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 100 रुपये से दिए थे, अब आपको सिंपल इंटरेस्ट लगा के दे रहा है 130। अभी ये मिश्रधन नहीं है, मिश्रधन तो 230 हो गया, मिश्रधन तो 230 हो जाएगा, 230% हो जाएगा, लेकिन उसने सिंपल इंटरेस्ट की बात की है। तो हम बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की। तो SI कितनी है इसमें, 130। ये 130 जो है वो कितने साल के लिए है, 130 जो है वो कितने साल के लिए है। आप कहोगे सर 10%, 10 साल के लिए है। तो आप काटोगे तो पूरा 1 साल के लिए कितनी परसेंट आ जाएगी, 13%। और 13% आ जाएगी 1 साल के लिए। तो ब्याज की दर क्या थी, 13% थी। तो सवाल तो खत्म है जी, 13% पर एनम, 13% पर एनम। सवाल तो खत्म हो चुका है जी। अगर आप अब देखो, आप कहो सर 9500 का कोई रूल नहीं, आप कह रहे हो सर 9500 का कोई रूल नहीं, कोई रूल नहीं है 9500 का। इसी सवाल को अगर सेकंड तरीके से करोगे, फॉर्मूले से करोगे, तो बहुत लेंथी भी हो जाते हैं और आपको दिमाग भी लगाना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया है आप एक बात बताइए कि 9500 रुपये की राशि थी, 10 वर्ष में किसी साधारण ब्याज से 130% हो गई। 130% का मतलब है उस राशि का 130% है, साधारण ब्याज उस राशि का 130% है। तो 130% हम अभी तक क्या करते थे, हम अभी तक मैं यही तो बता रहे था, जैसे 10% है और पूरा 5 साल के लिए अगर हम बात करें तो कितनी हो जाएगी, बराबर 50%, यही तो हो जाएगी। मैं यही तो सिखा रहा था। अगर आपको ये बोला जाता कि पूरी जो दर है वो जो ब्याज है वो 50% हो गई है 5 साल के लिए, तो एक आपसे पूछा जाता तो कितना परसेंट होता, तो आप कहते सर 10% था। देखो लौट के वही आ जाएगा, लौट के वही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताओ हैं। तो यही तो बात समझनी है आपको। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि 50% जो है, ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो। तो सीधी सीधी बात है कि 130% जो था, आपने 10 सालों में 130% ब्याज कमाई, तो 1 साल में जो रही होगी वो 13% रही होगी। सवाल खत्म हो चुका है जी, सवाल में कुछ बचा ही नहीं। बात सही है कि नहीं। अगर 10 साल में 13% के हिसाब से आप अगर ब्याज लोगे, तो 10 साल में 13% के ब्याज के हिसाब से लोगे तो कितनी परसेंट हो जाएगी, 13 दाही 130% हो जाएगी। तो 130% हम उस राशि का निकालते तो वो ब्याज ही ब्याज होती, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं रही होगी। तो थोड़े मैं आज आराम से कराएंगे, हम दिक्कत ना लें। दूसरा सवाल देखें, और दूसरा सवाल क्या कह रहा है वो देखिएगा। बेसिक क्लास को ना करना भूलें पहले। और देखो आपको कोई दिक्कत भी हो रही हो तो दिक्कत ना लें, क्योंकि जब टाइप चेंज होते हैं, जब आपका माइंड अपसेट हो जाता है, माइंड में ये लगता है कि हमने तो फॉर्मूले से करा था, सर किससे करा रहे हैं, तो आप ये करिए, नई चीज़ सीखने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप अपना दिमाग ख़राब ना करें कि सर का तरीका कैसा है, कैसा लग रहा है, ऐसा ना सोचें, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है वह राशि ज्ञात करिए जो 6 माह में 4%, 6 माह में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 150 रुपये, 6 माह में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 150 रुपये ब्याज दे है। अच्छा एक बात बताइए,
जो 6 महीने में 150 रुपये दे रहा है, जो 6 महीने में कितनी परसेंट दे रहा है, 150 रुपये दे रहा है। एक बात बताइए, दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह राशि ज्ञात करिए जो 6 माह में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 150 रुपये ब्याज दे है। आप 6 महीने में किसी व्यक्ति को अगर 150 रुपये दे रहे हो, 6 महीने में अगर आप किसी व्यक्ति को 150 रुपये दे रहे हो, तो क्वेश्चन में जो दिया है वो 1 साल की ब्याज कितनी दी है, 1 साल की जो परसेंट दी है वो दी है 4%। तो आप जानते हैं कि 6 महीने की, जब आधे महीने ही हम बात करें तो 6 मंथ की कितनी हो जाएगी, 6 मंथ की हो जाएगी 2%। आधे का हम भाग दे देंगे, 2 का हम इसमें भाग दे देंगे। बात सही है कि नहीं बताओ। यहाँ तक मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं रही होगी, है ना। तो 2%। आप एक बात बताओ, जब किसी राशि का 2%, किसी राशि का 2% कितना रुपए है, 150 रुपये है। किसी राशि का 2% 150 रुपये है, तो अपने आप में राशि 100% रही होगी। किसी राशि का 150 रुपये 2% है, तो 2 का भाग दिया और आपको निकालना है 100% का। तो 2 से 75 और ये आपका आंसर आ जाएगा 7500। सवाल खत्म है जी, सवाल में तो कुछ था ही नहीं। बताओ, एक बार फिर कहते हैं हम, 1 साल में अगर 4% थी तो 6 महीने में वो उस परसेंट आधी हो जाएगी, 2% हो जाएगी। तो किसी व्यक्ति को 100% आपने लिया। एक बात बताओ, जो मूलधन होता है वो अपने आप में 100% होता है, और जो आप सिंपल इंटरेस्ट दे रहे थे उसको आप 2% दे रहे थे। तो एंड में आके वो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो 2% था वो 2% का मैंने भाग दिया, तो 2 का इसमें मैंने भाग दिया, तो 2% बराबर 150 था, तो 1% बराबर 7500 था, 1% बराबर 75 था, तो 100% बराबर 7500 हो जाएगा। सवाल खत्म है जी, सवाल में तो कुछ था ही नहीं। ठीक है, थोड़ा दूसरा सवाल देखिएगा। देखो, मैं फॉर्मूला नहीं कराऊंगा, अगर आप फॉर्मूले से ही करते तो आप तो बुक में से ही कर लेते, तो यहाँ कोई कराने की ज़रूरत नहीं होती। तो आप एक बार वीडियो नहीं 2 बार देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ जाएगी। तो फटाफट से शेयर कर दो, सभी को लाभ मिलना चाहिए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन लगाते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 12% वार्षिक ब्याज की दर से, जो 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में, 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 3000 रुपये पर 1080 रुपये ब्याज प्राप्त होना चाहिए। 3000 रुपये पर 1080 रुपये ब्याज प्राप्त होना चाहिए। तो आप एक बात बताओ, मैं डायरेक्ट नहीं निकाल सकता, यहाँ तक क्वेश्चन में करना ही क्यों है। मैं डायरेक्ट ये देख सकता हूँ कि जो 1080 रुपये हैं वो 3000 रुपये पे करने के लिए बोला है, और 12% ब्याज की दर है। आपको टाइम निकालना है तो आप फॉर्मूले से रख से कर सकते हो, फॉर्मूले से भी कर सकते हो, पर फॉर्मूला नहीं बताऊंगा मैं। आपको एक नए कंसेप्ट समझना है। एक बात बताओ, अगर आपको कहे कोई व्यक्ति कि 3000 रुपये पर आप 1080 कितना परसेंट होता है, आप कितना ब्याज ले रहे हो, कितना परसेंट हो गया। मैं तो एक ही साइकिल निकालने के लिए बात कर रहा हूँ। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, आप कहोगे सर 3 तरह का 9, 36%। ये जो 1080 है वो कितने परसेंट है, 36% है। 1080 जो है वो कितने परसेंट है, 36% है। तो आप कहोगे सर 1000 जब 36% है, 1080 36% है, और 1080 कितने साल के लिए था यही नहीं पता हमें, पर ये पता है मुझे 1 साल पे 12% ब्याज लगता था। और 1 साल पे अगर 12% ब्याज लगता था, 1 साल पे अगर 12% ब्याज लगता था, तो आप कहोगे सर 1 साल पे 12%, तो 1 साल में 12%, तो 3 साल लगा होगा ब्याज। भारतीय 36। बताओ, क्वेश्चन तो खत्म है जी 3 साल के लिए। फॉर्मूला से तो सब कोई कर सकता है, फॉर्मूले से कौन नहीं कर सकता बताओ। फॉर्मूले से तो हर एक कोई कर सकता है, पर मैं आपको एक नए कंसेप्ट से सिखा रहा हूँ कि 1080 3000 गुणा 100। मैंने देखा ये टोटल जो है, जो ब्याज है वो 36% है। जो टोटल ब्याज है वो 36% है, और ये 36% लगा कितने बार, 1 साल में लगता तो 12% था। तो ये 36% हुआ कैसे, तो मैंने 12 का भाग दिया, परसेंट से परसेंट कट जाता है, परसेंट से परसेंट, ये 12 36% है, तो मैंने 12 का भाग दिया, 12 दिया 36, तो 3 साल आया। बताओ, फॉर्मूले से तो सब कोई कर सकता है। ठीक है,
बताओ किसके समय? 1000 पे, फिर रिपीट कर रहा हूँ, 1080 पे 3000 पर 1080 में पूरा देखूंगा पूरा कितना परसेंट है। तो आप परसेंट निकालना जानते हैं, तो आपने देखा 36%, आपने देखा 36% है, और 36% है। एक साल पे तो क्वेश्चन में 12% ब्याज मिलती थी, ये 36% कैसे मिल रही है? तो कितने साल लगी होगी? 12 या 36, तो 3 साल के लिए ब्याज लगी होगी। तो आपका टाइम कितना आ जाएगा? 3 साल आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आप फॉर्मूले से तो सब कोई कर सकता है, आपको फॉर्मूला तभी याद लगाना है जब आप पे ना आए। तो एक बार करिएगा, एक बार में ना समझ में आए तो दूसरी बार करिएगा। मैं समझ सकता हूं कि नया टाइप हो सकता है तो ना समझ में आए तो आप दूसरी बार लगाइएगा। चलिए, बहुत सरल है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। सौरभ कुलधन एक योजना में निवेश करता है। सौरभ कुलधन एक योजना में निवेश करता है। क्वेश्चन नंबर 4 लगा दीजिए। सौरभ कुलधन एक योजना में निवेश करता है जो एक साल में 4% का ब्याज, एक साल में 4% का ब्याज देती है, लेकिन हर साल 0.5% ब्याज बढ़ोतरी कर देती है। आप इन सवालों को आप अपने तरीके से करिएगा। आप ये मत सोचिए कि मैं सवाल कर रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अपने बैंक में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। आप अगर इन चीज़ों को, जब पैसे की बात होती है तो बच्चे बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। ठीक है, तो पैसे की बात होती है तो अच्छे तरह से समझ जाओगे। तो मैं कहता हूँ कि 4% का ब्याज हर साल 0.5% ब्याज बढ़ोतरी कर देता है। ठीक है, ऑफर में बढ़ोतरी कर देता है। यदि 4 वर्ष के बाद 9880 रुपये ब्याज प्राप्त होता है, पूरा मिश्रधन नहीं, केवल ब्याज प्राप्त होता है, 9880 रुपये ब्याज प्राप्त होता है के रूप में मिलते हैं, तो सौरभ द्वारा निवेश की गई राशि। तो सवाल तो खत्म है जी, सवाल में कुछ था ही नहीं। सवाल में देखिएगा, ये पहली साल है, ये दूसरी साल है, ये तीसरी साल है, ये चौथी साल है। तो आपको पहली साल 4% ब्याज मिलेगी, दूसरी साल 4.5% ब्याज मिलेगी। ठीक है, बात समझ रहे हैं? तीसरी साल 5% ब्याज, फिर 0.5 बढ़ेगी तो 5.5% ब्याज मिलेगी। मैं कहता हूँ इतनी ब्याज मिलेगी। अब मैं कहता हूँ 4.5 और 5.5 11 नहीं 10 और ये कितने हो गए? 9। टोटल जो परसेंट ब्याज मिली मुझे, वो टोटल मिली 19% ब्याज मिली। मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पहले साल पे 4%, दूसरे साल पे 4.5 है, यहाँ दूसरे साल पे 4.5%, तीसरे पर 5 और चौथे साल में मुझे 5.5% मिली। मैं कहता हूँ टोटल मुझे मिली 19%। आप ऐड कर सकते हो, आप ऐड करके देख रहे हो कि कितना हो गया? 19% ब्याज मिली है मुझे। 4 साल में 19% ब्याज मिल पाई, लेकिन क्वेश्चन में जो दिया है वो कितना दिया है? 9880 दिया है। तो मैं कहता हूँ 9880 19% के बराबर, लेकिन आपको निकालना है 100, पूरा मूलधन निकालना है। तो 19 पन्ना 95 बचे 3, 19 दूनी 38, तो आया आपका आंसर 5200। तो आपका आंसर, अच्छा ऑप्शन में 52,000 है तो 52,000 लगा लीजिए, एक जीरो बढ़ा लेना आप। 9880 की जगह 52,000, अगर ऑप्शन में 52,000 है तो एक जीरो बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जीरो, हाँ 98,800 कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। आपको समझ में आई कि नहीं? अगर ऑप्शन में 52,000 है तो 52,000 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो मैं फिर समझाता हूँ। 4.5%, 4.5%, 5% और 5.5%। पहले साल 4 मिलेगी, 0.5 बढ़ेगी, फिर 0.5 बढ़ेगी, फिर 0.5 बढ़ेगी। मैं कहता हूँ पूरी टोटल जो इनकम मिली मुझे, टोटल इंटरेस्ट मिला मुझे 19% मिला। किसका 19%? आप जानते हैं कि ये प्रिंसिपल है, ये इंटरेस्ट है, तो आप जानते हैं ये 100% है, और 100% में से आपको अगर 19% ब्याज मिल रहा है तो 119 हो जाएगा। लेकिन आपको क्वेश्चन में दिया है ब्याज, इसका मान दिया है 19, तो आपने 19 निकाला इंटू 100 का करोगे तो आप मूलधन निकालोगे। आपने निकाला 52,000। 98,800 कर लेना, हिंदी में गलत है, और आंसर में अगर 52,000 है तो 52,000 कर लो, 98,800 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल समझ में आ चुका होगा, मैं आशा करता हूँ कोई दिक्कत रहने वाली बात नहीं है।
ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस जैसा। हाँ, अगर हम तीसरा पांचवा क्वेश्चन करें, और पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है बात समझिएगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये, आपको हार्ड नहीं लगेंगे, बिगर फॉर्मूले से करने वाले हैं पूरी सिंपल इंटरेस्ट। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो आपको दिक्कत नहीं लेनी है। अथर्व 6% प्रति वर्ष के हिसाब से कुछ ऋण लेता है। अथर्व 6% प्रति वर्ष के हिसाब से कुछ ऋण लेता है जो 1% प्रति वर्ष बढ़ाता है। अथर्व 6% प्रति वर्ष के हिसाब से कुछ ऋण लेता है, लेकिन वो उसने एक बात और कह दी थी कि हर साल मैं 1% आपकी प्रति वर्ष ब्याज बढ़ाऊंगा। कि ठीक है सर, और 5 वर्ष के बाद वह 9100 रुपये चुकाता है। आप इस बात को समझिएगा, 9100 रुपये चुकाने का मतलब है ये मिश्र धन दे रहा है, ये ब्याज नहीं दे रहा है। अगर ब्याज की बात आएगी तो क्लियर कहेगा कि ब्याज क्या रुपये चुकाता है। अगर ये कह रहा है 9100 रुपये, आप एक बात बताइए, आपसे कोई व्यक्ति 1000 रुपये ले जाए और 1000 रुपये लेने के बाद आपसे कहे कि 200 रुपये ब्याज के हो गए, तो आपसे कहे कि मैं तुम्हें 1200 रुपये चुका दूंगा। आपका 1200 रुपये चुकाने का मतलब है ये टोटल रुपये दे गया। अगर मैं ये कहूँ कि ये ब्याज के 200 रुपये दे के जाता है तो ब्याज होती है, और सीधी बात है आपसे अगर पूरी चुकाने की बात कर रहा है तो अमाउंट दे के जा रहा है, मिश्रधन दे के जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में गलती ना करें कि सिंपल इंटरेस्ट नहीं दिया है, ये ब्याज नहीं दिया है। पूरे अगर 9500 रुपये चुका रहा है, सॉरी 91,000 रुपये चुका रहा है, तो पूरे 91,000 रुपये चुकाने का मतलब है ये मिश्रधन चुका रहा है। ठीक है, तो सवाल तो खत्म है जी, सवाल में कुछ है नहीं। आप जानते हैं पहले साल में 6%, दूसरे साल में 7%, तीसरे साल में 8, चौथे में एक और बढ़ जाएगी 9, पाँचवें में एक और बढ़ जाएगी 10। मैं कहूँगा टोटल ऑफ परसेंट जो हुई 6 7 13, 13 10 23, 23 8 31, 9 40% हुई। कितनी परसेंट हुई? 40%। आप एक बात बताइए, ये अमाउंट, ये प्रिंसिपल है, ये इंटरेस्ट है। अगर कोई व्यक्ति 100% में से पूरी 40% ब्याज देगा तो आपको अगर लौटाने की बात होगी तो 140% लौटाने की बात होगी पूरी। अगर ब्याज की बात देता, क्वेश्चन में अगर ब्याज देता तो ब्याज से भाग देते। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि पूरे 91,000 रुपये चुकाता है। 91,000 रुपये चुकाने का मतलब आप समझ रहे हैं कि 91,000 रुपये चुकाने का मतलब आप प्रिंसिपल निकालोगे तो 91,000 रुपये चुकाने का मतलब आप 140% का भाग दोगे, और आपको अमाउंट प्रिंसिपल पूछा तो गुणा 100 का करोगे। 0 से 0, 14 से काटोगे, 14 पन्ना 70, 14 छक्के 84, 7 बचे 14 पन्ना 70, और 650 में अगर पी का निकालोगे तो आपकी आ जाएगा 65,000। बताओ, सवाल ख़त्म हो गया है जी, सवाल में कुछ बचा ही नहीं। तो पहले साल में अगर 6%, दूसरे साल में अगर 7%, तीसरे साल में एक और बढ़ जाएगी 8 हो जाएगी, चौथे में 9 हो जाएगी, पाँचवें में 10 हो जाएगी, तो आप जान सकते हैं कि टोटल जो इंटरेस्ट लगा परसेंट का वो 40% लगा। अगर आप अमाउंट प्रिंसिपल अगर 100% रहता है हमेशा, तो आप इंटरेस्ट कितना दे रहे हो? 40% दे रहे हो। तो सवाल ख़त्म हो चुका है जी, सवाल में तो कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, चलिए हम और अगले टाइप पे चलते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गई होगी बात। अगर पूरे आप ये सोचें कि सर कब हमें ब्याज से भाग देना है, कब, तो क्लियर क्वेश्चन में बोलेगा। क्लियर क्वेश्चन कह रहा है कि 91,000 रुपये चुकाता है। अगर यही कहता है कि वो ब्याज के 51,000 रुपये देता है तो ब्याज की बात करता तो हम 40 से भाग देते। ठीक है, लेकिन उसने किसका भाग दिया? उसने कहा पूरे 91,000 रुपये चुका रहा है, तो 91,000 रुपये चुकाने का मतलब है कि ये पूरा 140% से कर रहा है, तो 140 का भाग दोगे आप। ठीक है, तो छठवां क्वेश्चन देखिएगा सभी लोग। आप, मैं ये कह रहा हूँ, चाहे आप एसआई का फॉर्म भर लें, आपसे एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट करा दूंगा तो और आपका एक क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। आप कोई सा भी पेपर उठा लेना। ठीक है, हाँ, चलिए हम बात करते हैं अब
छठवें क्वेश्चन की। छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कृपया देखिएगा। छठवां क्वेश्चन कह रहा है शिवम, वाह भाई वाह, मेरा नाम आ गया। देखिए, शिवम कुछ धन एक योजना में निवेश करता है। कोई दिक्कत नहीं, शिवम जो है वो एक योजना में कुछ निवेश निवेश करता है, कुछ धन एक योजना में निवेश करता है जो 6% प्रति वर्ष ब्याज पहले 3 वर्ष के लिए, 6% प्रति वर्ष ब्याज पहले 3 साल के लिए और 9% प्रति वर्ष ब्याज अगले 5 साल के लिए। अगले 5 साल तक चलती है 9%। और 8 वर्ष के उपरांत, लेकिन 8 वर्ष के बाद 13% प्रति वर्ष ब्याज देती है। तो 11 वर्ष के अंत में वह 81,600 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त करता है। तो इसमें क्लियर ब्याज दिया है, इसमें मिश्रधन नहीं। 81,600 रुपये के ब्याज के रूप में प्राप्त करता है। तो शिवम द्वारा धनराशि कितनी लगाई थी। सवाल खत्म हो चुका है जी, कोई दिक्कत नहीं लेनी है आपको। आप एक बताइए कि पहले 3 साल के लिए आपको पहले 3 साल के लिए 6% और अगले 5 साल के लिए 5 3 8 है ना, 8 साल हो गए। अगले 5 साल के लिए 8 नहीं 9% है ना, अगले साल के लिए 9%, ठीक है। इसके बाद अगले 5 साल के लिए 9% हो गया। दिमाग लगाते जाइए। अब अगले 3 साल के लिए ये था, ये 5 था, अब 11 वर्ष तक लगाई है पूंजी उसने। तो मैं कहता हूँ 3 और 5 तो 8 हो गए। अरे पहले 3, 1 2 3, फिर 4 5 6 7 8 साल तक 5 साल के लिए उसने वो लगाए, 9% के लिए मिली ब्याज। फिर 11 साल तक उसने ब्याज रुपए लगाए हैं। तो आप जानते हैं 11 साल तक अगर रुपए लगाए हैं तो 5 3 8 साल तो बीत गए, तो 3 साल और बचे। और उस 3 साल के लिए कितने परसेंट मिल रहे हैं, 13%। सवाल खत्म हो चुका है जी। अगर कोई व्यक्ति लगाएगा तो आप जानते हैं पूरा कितना लगाएगा, 100% लगाएगा। बस ये ध्यान रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति लगाएगा तो 100% तो लगाएगा। अब हम करते हैं, यहाँ से कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। आप एक बात बताइए, 3 साल के लिए, 1 साल पे अगर 6% मिलता है तो 3 साल के लिए ब्याज मिलेगा पूरा 18%। 9% मिलता है, 5 साल तक मिलेगा तो पूरा 45% मिल जाएगा। और अगले 100 रुपये, अगर अगले 13% 3 साल के लिए मिलते हैं, पूरा 39% मिल जाएगा ब्याज। मैं कहता हूँ टोटल जो ब्याज मिला 45 8 53, 53 10 63, 63 9 72 और 30 102%। तो जो टोटल ब्याज मिला वो 102% मिला। अब आप कहोगे सर ये प्रॉफिट है, ये सिंपल इंटरेस्ट जो मिला वो 102% मिला। अगर आपसे यहाँ पूछे था मिश्रधन तो आपका हो जाता 202%। लेकिन आपको क्या दिया है, आपको ब्याज दिया है। कितना लौटा के दे रहा है आपको ब्याज, ब्याज लौटा के दे रहा है 81,600 रुपये। तो आप कहोगे सर 81,600 रुपये प्रिंसिपल निकालने के लिए, मूलधन निकालने के लिए 81,600 रुपये का अगर आप भाग दोगे कितने में, 102 का, और आपको पूछा है कि रुपए कितने लगाए थे तो 100 का गुणन करोगे। 100 दूनी 8 है ना, 100 दूनी 8 नहीं, 102 का 8 बार करेंगे तो 816 जाएगा। इसमें आप अगर आप गुणा करोगे तो 80 800 और 2 जीरो और बढ़ जाएगा, ये आ जाएगा आपका आंसर। ये आपका मूलधन है। सवाल खत्म हो चुका है जी, सवाल में कुछ था ही नहीं। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, ध्यान रखिए कि पहले 3 साल के लिए अगर 6%, अगले 5 साल के लिए 9%, अगले 3 साल के लिए, देखो 11 साल तक उसने पूंजी लगाई है तो 3 5 8 साल तक बीत गए। 8 साल के बाद आप कहोगे सर 11 साल के लिए पूंजी लगाई है तो 3 साल बचेंगे। कितने बचेंगे, 3 साल बचेंगे। और 3 साल बचेंगे तो इन्हें परसेंट दिया। मैं कहता हूँ 1 साल में अगर 6 रुपये मिलेंगे तो 3 साल में मुझे 18% मिल जाएगा। 1 साल में 9% मिलेगा तो 5% पे 45% हो जाएगा। 13 से 13% से 13 3 39, टोटल जो ब्याज परसेंट मिला वो मुझे 102% मिला। लेकिन क्वेश्चन में 102% की बजाय क्वेश्चन में दिया है 81,600 रुपये। तो आपको अगर मूलधन निकालना है तो 81,600 का आपने 102 में भाग दिया। मूलधन आपका 100 रहता है, हमेशा 100% माने करेंगे तो आपका 100 का गुणा करेंगे तो 80,000 आ जाएगा।
क्वेश्चन खत्म हो चुका है जी, सवाल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए मिटा देते हैं, 7वां क्वेश्चन देखते हैं। बताओ आया समझ में कि नहीं? आप इस क्लास को 2 बार देखिएगा तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, पढ़िएगा। मनीष कुछ ऋण 5% प्रति वर्ष के हिसाब से पहले 4 साल के लिए, 5%, 9% प्रति वर्ष आगे 3 साल के लिए और 11% प्रति वर्ष 7 साल के बाद लेता है, और 11% जो लेता है वो 7 साल के बाद लेता है। तो पहले 4 साल के लिए वो है 5%, पहले 3 साल के लिए, फिर उसके बाद 3 साल तक वो चलेंगी कितनी परसेंट, 9%, फिर उससे भी ज़्यादा कोई रुपये अगर लगा रहा होगा तो उससे परसेंट हो जाएगी कितनी, 11%। अब कहता है 10 साल के अंत में वह, यहाँ एक जीरो बढ़ा लीजिएगा, चूँकि आंसर में एक जीरो है तो एक जीरो बढ़ा लीजिएगा, तो वह अंत में वह 1,53,000 रुपये की राशि चुकाता है। अब देखो 1,53,000 रुपये की राशि चुकाता है, तो राशि चुकाने का मतलब पूरा मिश्र धन चुका रहा है, पूरा मिश्र धन है। ठीक है, अगर ब्याज होता, देखो पिछले वाले में ब्याज था, क्लियर बोल रहा था, ब्याज था, ब्याज चुकाता है। अब इसमें क्लियर राशि चुकाता है, पूरी राशि चुकाता है। इसमें कह रहा है 1,53,000 रुपये की राशि चुकाता है, पूरी चुका देता है। चुकाना का मतलब यही होता है। और पिछले वाले क्वेश्चन में आपने देखा था क्या था। ठीक है, तो इसमें आपको मिश्र धन दिया है। तो एक बात बताइए, पहले 4 साल के लिए और फिर उससे आगे 3 साल के लिए, 4, 3, 7, और किसी व्यक्ति ने लिए हैं 10 साल तक, तो 4, 3, 7, तो आगे और 3 साल बचने वाली हैं, 10 हो गई है ना। अब आप एक बात बताइए, अरे पहले 1, 2, 3, 4 तक, 4 के बाद 5, 6, 7 तक वो ले लेगा, 3 हो जाएंगी, फिर 7 के बाद 8, 9, 10, 3 साल और हो जाएंगी। तो आप जानते हैं पहली जो 4 साल के लिए देता है वो 5% से देता है, दूसरे से जो देता है वो 9% से देता है, और तीसरे से जो देता है वो 11% से देता है। सवाल खत्म हो चुका है जी। 5 चौके 20%, 9 तिया 27%, 11 तिया 33%। सवाल खत्म हो चुका है जी, सवाल में कुछ बात ही नहीं। अब देखिएगा, मैं कहता हूं कि जो मुझे ब्याज मिली वो टोटल कितनी मिली। आप कहोगे सर 20, 20, 40, 7, 47, 3, 50 और 30, 80% मिल गई है ना। 80% टोटल ब्याज मिल गई, ये इंटरेस्ट है। आप कहोगे सर मैंने मूलधन और ये है इंटरेस्ट। आप कहते हो सर 100% तो लिया, लेकिन मूलधन जो मुझे मिला, मुझे जो ब्याज मिली वो 80%। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो मेरा अमाउंट आएगा 180%, जो भी होगी वो 180%। लेकिन क्वेश्चन में दिया है आपको पूरा अमाउंट ही दिया है। कितना दिया है अमाउंट आप जानते हैं, पूरा दिया है मुझे 1,53,000। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए आप कहोगे सर 1,53,000, पर मेरे हिसाब से तो और ही कुछ दिया है। कितना दिया है? मेरे हिसाब से तो 180 दिया है। तो आप 180 का गुणा करके मूलधन आपका कितना है 100 दिया है। आप कर सकते हैं 0 से 0, अब काटिए 18 से, 18 अट्टे 144, 9 बचेंगे, 18 पन्ना 90, 8500 और 2 जीरो और हैं तो आपके आ जाएंगे 8500, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। कहीं गलत हो गया क्या है? नहीं, 4 जीरो हो जाएंगी ना, 4 हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। 18 अट्ठे 144, देख रहे हैं 18 अट्ठे 144, बच्चे कितने 9, और 9 बचे 18 पन्ना 90, एक जीरो ही तो बचेगी, एक जीरो बचेगी। तो आपके आ जाएगी 85,000 रुपये। और 85,000 रुपये से अगर 80% अगर पूरी पे ब्याज लग जाएगी तो आप जान सकते हैं सवाल वैसे बड़ा हो जाता जी, सवाल आपका बहुत छोटा हो गया। आप इतना लिखना ही नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन देखोगे 4 पन्ना 20, 4 9 27, 11 33,
टोटल 80% हुआ। 100% आपका पद वो होता है क्या, मूलधन। 100% में से 80% अगर ब्याज ले मिल जाएगी तो 180% पूरा मिश्र धन हो जाएगा। लेकिन 180% जो आपको दिया है 1,53,000 के बराबर इंटू 100% निकालना है, आपका आया 85,000। सवाल खत्म हो चुका है जी। 8वां सवाल देखते हैं। 8वां सवाल क्या कह रहा है, ठीक है क्या, बताओ जी। सवाल समझ में आया है जी कि नहीं। तो सिंपल इंटरेस्ट बहुत सिंपल है, आपको फॉर्मूला तो यूज नहीं करवाएंगे। आप अगर देख रहे हैं ध्यान से पढ़िएगा, 1-2 बार करिएगा क्लास को। अगर आपको नहीं देखोगे इन क्लासों को तो आपको पीछे चीज़ें समझ में नहीं आने वाली हैं आगे, ठीक है, आगे चीज़ें समझने वाली नहीं है। चलो 8वें क्वेश्चन देखो, जो भी है वो समझने के लिए यही है। आप यहाँ समझ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। 8वां कह रहा है 2400 रुपये की राशि साधारण ब्याज से 4 वर्ष के अंत में 3264 रुपये हो जाती है। 2400 रुपये की राशि 4 वर्ष में के अंत में 3264 रुपये। अच्छा 3264 जो दिया है आपका वो क्या दिया है, वो मिश्रधन दिया है। हो जाती है, हो जाने का मतलब क्या है, 2400 में मिश्रधन मिला हुआ है, 4 वर्ष में 3264 रुपये हो जाती है। तो 3264 में ब्याज भी है और वो भी है, मिश्रधन भी है ना, वो सॉरी मूलधन है। 3264 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 1% बढ़ा दी जाए, यदि ब्याज की दर 1% बढ़ा दी जाए तो प्राप्त राशि क्या होगी। अच्छा एक बात बताओ मेरे भाई, आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, पहले परसेंट निकालोगे, फिर उसके बाद देखोगे, फिर 1% बढ़ाओगे, है ना। तो मैं एक बार करके दिखा दे रहा हूँ आप कैसे करोगे। देखो आपको करके दिखा दे रहा हूँ, आप कैसे करने वाले हो। आप ऐसे करने वाले हो कि सर 2400 रुपये की राशि थी और 2400 रुपये की राशि में से मुझे कितना प्राप्त हो रहा है, 3264 प्राप्त हो रहा है। ये आपका जो भी है वो मूल, ये जो आपका P है और ये है E, ठीक है। अब देखिए, अब आप कहोगे सर 864 रुपये जो है वो ब्याज है, कितना 864, ये सिंपल इंटरेस्ट है। अब आप कहोगे सर 864 जो है ब्याज है, अब 864 आप कहोगे सर, आप दिमाग पता है कैसे लगाओगे, 864 रुपये ब्याज मिला, किस पे मिला, 2400 रुपये पे मिला, गुणा 100, गुणा 100 लगाओगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 24 तिया 72, 24 तिया 72, कितने बचे 14, तो 36, तो 36% आए, 24 तिया 72, 72 में से बचा 14, 14 24 छके 144। हाँ अब ये टोटल जो 36% आया, वो टोटल जो 36% आया वो 4 साल के लिए है। अगर यहाँ गुणा कर देते तो डायरेक्ट निकल आता आपका, यहाँ भी आप अगर मूल कर देते तो कट जाता। तो ये 36% जो आया वो कितने साल के लिए है, 4 साल के लिए। तो 1 साल के लिए 9% हो जाएगा, 1 साल के लिए कितना परसेंट हो जाएगा, 9% हो जाएगा। अब आपसे कहा जाए कि 1% बढ़ा के बताओ सर, 10%। अगर 1% बढ़ा के बताओगे तो आप कहोगे सर 1 साल में मुझे 10% दे दो, और 4 साल में कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा। और जब 4 साल में 40% हो जाएगा तो आपकी राशि कितनी है, 2400। और 2400 पे अगर 40% हो जाएगा तो 40% और नीचे 100, 2 जीरो से 40% निकालना तो 140 निकाल लो ना, पूरा मिश्रधन निकालना, ब्याज नहीं निकालनी है, पूरा मिश्रधन निकालना है। तो फिर बाद में जोड़ोगे क्या फायदा, 140 कर लो। अब आप जानते हैं 2 जीरो से 2 जीरो, 24 चौके 0, 24 चौके 96 की 6, 24 एकन 24, 9 33। तो ऐसे करते क्या आप सवाल को, ए भाई करते तो ऐसे ही आप, पर मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूँ। आपको मैं क्या तरीका बताने वाला हूँ वो देखो, दूसरा तरीका, सवाल को हटा दो, दूसरा तरीका देखो। अब दूसरा तरीका क्या है, आपको ये पता है कि सर 2400 रुपये हैं, ये मूलधन है, और जो मिश्रधन है वो 3264 है। ये जो ब्याज मिला हुआ इसमें शामिल है सर, आप ऐसे ही कहते, आप ऐसे ही कहते है ना। अब मैं एक बात समझाना चाह रहा हूं आपको, 2400 रुपये में 4 कितने भी परसेंट हो,
मेरी 1% बढ़ानी है मुझे, और 1% बढ़ाऊंगा तो कितनी साल में बढ़ानी है मुझे? 4%। और 1% बढ़ानी है तो 4% हम छोड़ दिए, और 2400 का 4% निकाल के आप कैसे हो सर? 1% जो है वो 4 साल के लिए छोड़ दी थी आपने, तो जो हो गई थी वो 4% हो गई थी। तो 2400 का अगर आप 4% निकालोगे बट्टे 100, आप कहोगे सर 24 चौके 96, 24 चौके 96, 96 रुपये आपको जोड़ने हैं। और 96 रुपये आप जोड़ोगे इसमें तो 6 4 10, 9 6 15, 1 16 और 32 1 33। तो सवाल छोटा सा ही था, है ना? 2400 का 4% निकाल कर, 2400 का 4% निकाल कर हम डायरेक्ट सवाल को कर सकते थे कि नहीं बताओ? यहाँ पे आपने परसेंट निकाली, परसेंट निकालने के बाद 1% बढ़ाने के लिए बोल रहा था, आपने 1% बढ़ाई। आप फॉर्मूला का यूज तो करना ही नहीं है, आपको फॉर्मूले का यूज तो करना ही नहीं है, ठीक है? हाँ, तो सवाल तो खत्म है। अरे 36% आया, 36% जो आया वो पूरा हमने पूरा निकाला है। पूरा कितने साल में? 36%, 4 साल में। एक साल में, एक साल की हम परसेंट गिनते हैं, तो एक साल में कितनी परसेंट? 9%। नवा सवाल लगाइए, इस सवाल का आप खींच लीजिएगा। तो छोटा सा सवाल था, आपको समझने की देरी थी। मैं एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूं इस सवाल को। आपको पता है कि 2400 रुपये 3264 आपका मिश्र धन है, 1% आप छोड़ के आए हो। क्वेश्चन में कह रहा है 1% बढ़ाएं, तो 4 साल में, 1 साल में 1% बढ़ानी है तो 4 साल में 4% बढ़ जाएगी, और 4 साल में 4% बढ़ जाएगी तो किस पे बढ़े, किस पे ब्याज मिलेगी? 2400 रुपये पे। 24 चौके 96, 96 रुपये। आप पेंसिल नहीं उठानी थी साहब, पेंसिल तो उठानी नहीं थी मेरे प्यारे भाई, पेंसिल तो उठानी नहीं थी। 2400 का 4% निकालते 96 रुपये आता, 96 आप 3264 में जोड़ते, आपका मिश्र धन प्राप्त हो जाता, है ना? तो कोई कुछ निकालने की जरूरत नहीं होती। तो आप इस सवाल को एक और देखिए, इसी का रूप है, थोड़ा सा चेंज होगा उस सवाल में, पर है इसी का रूप। चलिए 9वां सवाल है, 9वां सवाल दिमाग लगाइए इसमें। 9वां सवाल कह रहा है एक व्यक्ति 8% प्रति वर्ष के हिसाब से 8 साल के लिए ऋण लेता है, परंतु ब्याज से 0.75% की वृद्धि के कारण वह ऋण के अंत में 4,440 रुपये अधिक चुकाता है। जैसे ही उसे पता चला, अरे भगवान, मेरे साथ में तो अन्याय हो गया, क्या परसेंट दी थी और 0.75% तुम हर साल बढ़ी हुई मिली मुझे तो, और 8 साल तक उसने पैसे लगाए थे। अब कहता है 4,440 रुपये मुझे ज़्यादा चुकाने पड़ेंगे। तो उसने राशि कितनी लगाई थी? अच्छा एक बात बताओ, मैं कहता हूँ 0.75% है, और 8 साल के लिए देखूं तो कितनी परसेंट बन जाएगी? 6% बन जाएगी। तो आप ये 6% देखें तो मैं ये कह सकता हूं जो 4,440 रुपये ज़्यादा दे रहा हूं वो इस 6% की वजह से दे रहा हूं। जो 4,440 रुपये दे रहा हूं वो इस 6% की वजह से दे रहा हूं। तो आप 6 का भाग दोगे और 100% निकालोगे क्या? मूलधन। तो 6 से भाग दोगे, 6 छक्के 36, 6 सत्ते 42, 2 बचा, 6 चौक 24। अरे क्या हो रहा है मेरे साथ में? और ये 74,000 रुपये। सवाल खत्म है जी। सवाल में क्या था? कुछ नहीं था। अरे 0.75% प्रति साल के लिए छोड़ के आ रहा है, प्रति साल ज़्यादा बढ़ती हुई मिली उसे, तो 0.75% उसे जो चौंकाया गया 8 साल में उसकी 6% रुपए ज़्यादा देने पड़ेंगे। और 6% किस पे देगा? वो 6% वो मूलधन पे देगा। तो मैं कहता हूँ जो 4,440 रुपये है वो 6% मूलधन के बराबर है। तो 6 पर का भाग देंगे, गुणा 100 का करेंगे। बस ये कि नहीं बताओ? सवाल तो खत्म है जी। सवाल नोट कर लीजिएगा। हम अगला क्वेश्चन एक इसी जैसा क्वेश्चन देखते हैं। सवाल आपको हिंदी बड़ी दिख रही होगी, तो आज के लिए हम इतनी करेंगे, तो है ना, एक 10वां सवाल और लगा ले रहे हैं, कल फिर करेंगे हम, है ना। और कोई भी जाइए नहीं, बस क्लास छोड़ने वाले हैं, ठीक है? जाओ मत, कुछ एंड में बात करनी है आप सभी लोगों से।
उमेश और हरीश, 10वां सवाल है। उमेश और हरीश योजना ए और बी में 4 साल के लिए प्रत्येक में 48,000 रुपए का निवेश करते हैं। कोई दो बैंक हैं ए और बी, उसमें दोनों कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, उमेश और हरीश कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हम 48,000 रुपये तुम भी डाल दो हम भी डाल दें। ठीक है भाई, डाल दिए दोनों ने। योजनाओं के अंत में उमेश को 75,600 रुपये प्राप्त हुए। उमेश तो खुश हो गए, 48,000 से 75,600 मिल गए हमें। अब हरीश को कह रहे हैं भाई हरीश तुझे क्या मिला, हरीश भाई तुझे क्या मिला। वो कहता है यदि ब्याज दर योजना ए, यदि ब्याज की दर योजना ए योजना बी में क्रमानुसार R% और R+1%, 1% ज़्यादा है। उसने बताया नहीं था हरीश ने कि मेरी जो आप 5% के लिए दे रहे हो तो मेरी 6% है, आप 6 के लिए दे रहे हो तो मेरी 7% है। उसने एक ऐसे अच्छे बैंक में रुपए जमा किए थे। कहता है तो हरीश द्वारा कितनी राशि प्राप्त होगी। देखिएगा क्वेश्चन खत्म है जी। उमेश हैं ये और ये हरीश हैं, इन्होंने भी 48,000 रुपये लगाए थे और इन्होंने भी 48,000 रुपये लगाए थे, है ना। इन्होंने ए बैंक में लगाए थे, इन्होंने बी बैंक में लगाए थे। ए बैंक जो दे रही थी वो R% दे रही थी और ये जो बैंक दे रही थी वो R+1% दे रही थी। बात सही है कि नहीं। सवाल खत्म है जी, सवाल में कुछ नहीं है। अब कहता है ये तो खुश हो गए, 4 साल बाद इन्होंने भी 4 साल के लिए लगाए और इन्होंने भी 4 साल के लिए लगाए। ये कहते हैं मुझे तो 75,600 रुपये मिल गए, है ना, 75,600 ही है ना। हाँ, इनको 75,600 रुपये मिले लौटा के, 48,000 रुपये की बजाय इनको मिले 75,600। ये कह रहे हैं मुझे पता ही नहीं चल रहा। अरे भाई क्यों नहीं पता चल रहा, अगर आप R% पे ही लगाते, सवाल खत्म है जी, सवाल में कुछ नहीं है, ध्यान से समझिएगा। अगर R% पे लगाते तो आप कहते कि 48,000 का R% तो R ही होगा, उतना ही होता, 75,600 ही मिलते। लेकिन ये हरीश तो बहुत चालू निकल गए, 1% ज़्यादा, और 1% का मतलब 4 साल के लिए लगाई है राशि, 1% का मतलब हो गया इंटू 4%, और इनको 48,000 रुपये पर 4% देखेंगे हम कितने रुपए ज़्यादा मिलने वाले हैं, इंटू 100, 0 से 0, 0 4 32, 4 चौके 16, 3 19, इनको 1920 रुपये ज़्यादा मिलने वाले हैं। इनको 75,600 तो मिलते, लेकिन 1% की बजाय उनको 1900, सवाल घुमा दिया था थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। 0 ये 2, 9 6 15, 5 1 6 1 7 और 7, इनको रुपए मिलने वाले हैं ये 77,520। सवाल ख़त्म हो चुका है जी। ठीक है, तो आज के लिए फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं। इन्होंने 48,000 रुपये दोनों ने लगाए, इन्होंने ए बैंक में लगाए, इन्होंने बी बैंक में लगाए, इन्होंने R% के लिए लगाए, इसको जो मिली R+1% मिली, इन्होंने भी 4 साल के लिए, इन्होंने भी 4 साल के लिए। तो हम ये कह सकते हैं अगर ये भी R% के लिए लगाते तो इनकी जो तनख्वाह होती एंड में आके 75,600 होती। लेकिन 1% का चूना 4 साल में अगर मिलेगा इन्हें तो 4% ज़्यादा मिलेगा, और 4% ज़्यादा मिलेगा वो किस पे मिलेगा, 48,000 का 4% उनको ज़्यादा मिलने वाला है, और 48,000 का 4% मिलने वाला है तो 1920 रुपये ज़्यादा मिलने वाले हैं इनसे। तो 75,600 का 19-20 में जोड़ेंगे तो 77,520 आ जाएगा। ठीक है, तो हम सवाल के लिए आज यहीं ख़त्म करते हैं। आज सभी लोग ये बताइएगा कमेंट करके आपको क्लास कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, और हम इतना चाहते हैं आप सभी लोगों से, बस शेयर करते रहिए। आपके लिए मैं मेहनत करता रहूँगा, आप मेरे लिए मेहनत करते रहिए। ठीक है, बस जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार आप सभी लोगों को, आदाब, सत श्री अकाल सभी लोगों को। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये क्लास समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट मारना चाहें तो स्क्रीनशॉट मार लें। तो हम आज के लिए हम इतना ही करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद, जय हिंद मेरे प्यारे भाई, सभी लोगों को जय हिंद।